स्कूल की परीक्षाएं खत्म होने के बाद गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थीं। हर साल की तरह इस साल भी गैलगा को गर्मी की छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि ऐसा ही था। हर गर्मियों में बूढ़ा आदमी और बूढ़े आदमी की मां वर्षा अजोली जाते थे। समीर को कभी गर्मी की छुट्टियों का आनंद नहीं मिला और न ही इसकी कभी संभावना थी। समीर यानी लौंग के पिता सरकारी सेवा में एक अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, इसलिए काम के बोझ के कारण समीर को छुट्टी नहीं मिल पाती थी। दूसरी ओर वर्षा को स्कूल शिक्षक होने के कारण हर साल गर्मी की छुट्टियों का भुगतान मिलता था। गर्मी खाने पीने का मौसम है, न पढ़ाई का बुखार न स्कूल जाने की उत्सुकता। मनमर्जी से खाना, सुबह देर तक जागना, अपनी पसंद के टीवी शो देखना, दोस्तों के साथ घंटों मोबाइल पर बातें करना और आखिरकार गर्मी की छुट्टियों का भरपूर आनंद लेना। वर्षा का माहेर सुदूर इलाके में स्थित था, जहां नक्सली गतिविधि का मुख्य केंद्र था। ट्रेन के अलावा घर पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन वर्षा को कभी डर नहीं लगा, क्योंकि वर्षा उस इलाके को अच्छी तरह से जानती थी और स्थानीय भाषा बोलती थी, इसलिए वह हमेशा आश्वस्त रहती थी। सरीश की शादी को लगभग 10 साल हो गए थे, लेकिन घर जाते समय कोई कड़वी घटना नहीं हुई थी या उसे ऐसी कोई घटना याद नहीं थी। अजोली जाने के लिए दिन निकलते ही लक की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई थी। उसका मन एक बार ट्रेन में बैठने का हो रहा था। रेल की पटरी के किनारे दौड़ते पेड़, एक के पीछे एक चलते दृश्य, घाटियां, बड़े बड़े पहाड़, चलते और हवा से बातें करते बादल, मन बेतहाशा दौड़ रहा था। मायले की ट्रेन आने से पहले वर्षा और गैलेगा दोनों दिल से गांव पहुंच गए थे। शहर में आ रही रेहड़ियां पेट की भूख बढ़ा रही थीं। लंबे समय तक वर्षा ने अपनी इकलौती बेटी की ख्वाहिशें पूरी करने में कोई झिझक नहीं दिखाई। चूंकि समीर ने 2 टियर में टिकट बुक किया था, वर्षा और गलगा को पूर्ण आराम से यात्रा करने की गारंटी दी गई थी। कोच में यात्री काफी सज्जन थे, वे सभी अपने काम में व्यस्त थे। कुछ अपने मोबाइल फोन पर व्यस्त थे, कुछ चैट करने में अच्छे थे, कुछ खाने में तल्लीन थे, कुछ बाहर के दृश्यों का आनंद ले रहे थे, कुछ यादें ताजा कर रहे थे। कोई अतीत को याद कर रहा था, कोई भविष्य के बारे में विचारों का जाल बुन रहा था, तो कोई कुंभकर्ण बनकर नींद का आनंद ले रहा था। ट्रेन अचानक रुक गई, डिब्बे में अंधेरा फैल गया और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, 15 या 20 बंदूकधारी अपने चेहरे पर मफल्स बांधे हुए गाड़ी में दाखिल हुए। उन्होंने यात्रियों के सिर पर बंदूकें रखी हुई थीं, उनकी लाल आंखें काले कपड़े में लिपटी हुई थीं, मुंह भयानक लग रहे थे। अचानक हुए हमले में सभी यात्री बहुत डर गए। ट्रेन में हड़कंप मच गया। उसके बाद भयानक सन्नाटा छा गया। गैलेगा इतनी डर गई कि उसके दांत भींच गए। वर्षा कांप उठी। अचानक हुए हमले में वह गैलेगा का ख्याल कैसे रखे? क्या उसे खुद को बचाना चाहिए या लेकी की देखभाल करनी चाहिए? यह कार्य बिना ध्यान के हुआ उसे एक दुःस्वप्न जैसा लगा। नक्सली ट्रेन में यात्रियों की जान लूट रहे थे। कुछ जागरूक नागरिकों ने रेलवे पुलिस से संपर्क करने के लिए अपने मोबाइल फोन लगाए, लेकिन नक्सलियों ने सभी के मोबाइल फोन छीन लिए और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। वर्षा सदमे में थी, लेक अभी भी बेहोश थी। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। उसकी जीभ इस डर से भारी हो गई थी कि कुछ बुरा हो सकता है। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अपराधियों ने यात्रियों से सोने के सिक्के लूटना शुरू कर दिया था, गहने, पैसे। उस समय वर्षा के पास एक नक्सली सरू बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसे घूंघट के पीछे परिचित आंखों का एहसास हुआ। उसने आदिवासी भाषा में कुछ कहने की कोशिश की, क्योंकि दहेज उसके गले में फंस गया था। डर के मारे नक्सली ने सरू के सिर पर बंदूक तान दी, लेकिन कुछ ही देर में कुछ और हुआ। वह कुछ बुदबुदाया। वर्षा समझ गई और शांत हो गई। उसकी सारी चिंता धीरे धीरे कम हो गई। कार में टक्कर हो गई और देखते ही देखते सभी नक्सली गायब हो गए। कार गार्ड आ गए थे। समय आ गया था, लेकिन समय नहीं आया था। संक्षेप में, वर्षा और गैलगा की जान बच गई।
गाड़ी पटरी पर आ गई और धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी। साल का विचार चक्र शुरू हो गया। वह अतीत की उन दो आंखों को ढूंढने लगी, याददाश्त पर जोर देते हुए। वह आंखें किसकी हैं जो जानी पहचानी लगती हैं? उसने आप पर हमला क्यों नहीं किया? उसने हमें क्यों छोड़ा? जैसा कि भाग्य ने चाहा, क्या यह सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे आप जानते थे? वर्षा अपनी आंखें बंद करके उन आंखों को खोज रही थी और एक पल में उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने उन आंखों को पहचान लिया। पहली बार उसने बिना बताए घर जाने की योजना बनाई थी। वह उसे एक सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन नेति ने दे दिया। उसे एक अलग ही आश्चर्य हुआ। वह कौन था? हाँ, वह डैड ऑफ द ईयर था। डैड अंसली, यह कैसे संभव है? नहीं नहीं, मैं कर सकता हूँ, कुछ भी गलत मत करो पिताजी, यह कैसे संभव है ही नहीं। लेकिन हाँ, वो आंखें, हाँ जरूर जरूर। वर्षा और गैलिका भारी मन से घर पहुँचे। घर के अंदर कदम रखते ही वर्षा ने अपनी माँ से पूछा, माम पापा कहाँ हैं? माँ ने सवाल न सुनने का नाटक किया। वर्षा ने वही सवाल दोहराया। इस बार माँ ने उत्तर दिया, अरे तुम मुझे बताए बिना कैसे आ गईं? पहले मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पापा टूर पर गए हैं। उन्हें वापस पहुंचने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। वर्षा बाबा के दौरे से चूक गई थी। उसने दहेज निगलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। साल का पिता आज मन में खोया हुआ था। वर्षा चिंता से चिल्लाई, बाबा बाबा। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।